हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी के लिए आप टॉप 25 क्वेश्चन का सेट देख रहे हो। आज के इस क्लास में आपको कोशिश करना है कि 18 प्लस मार्क्स सही हो जाए। हर एक सवाल के साथ उसके बारे में कुछ कुछ बातें बताई गई हैं, उसे भी आप ध्यान से सुनिएगा। और क्लास के लास्ट में मैं आपको एबीसी एकेडमी के बारे में कुछ बातें बताऊँगा, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, गैस। गैस एक तत्व नहीं है। देखिए, आवर्त सारणी में जो तीन मतलब प्रमुख जो भाग है, मतलब बांटा गया तत्व को, कौन कौन सा है? आपका हो जाएगा धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। थोड़ा सा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, उसके बाद आपका हो जाएगा सल्फर, क्लोरीन और सेलेनियम, ब्रोमीन, और भी जो मतलब सभी जो अक्रिय गैस होते हैं ना, उन सारे को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रखेंगे किसमें? अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे उनका नाम पूरा लिख दे रहा हूं, एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। यह वाला सवाल आपका 2019 में वैसे पूछा गया था बीपीएससी के प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? देखिए, उदासीन विलयन और शुद्ध पानी, इन दोनों का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही जवाब, 1 से अधिक। शुद्ध पानी और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन होती है, बताइए ब्रोमीन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, लाल द्रव। ब्रोमीन क्या होता है? लाल द्रव होता है। ब्रोमीन जो है ये गहरा लाल रंग का मतलब होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। और अगर ब्रोमीन का आपका ये पूछ लेता है कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो उसे लिख दे रहा हूँ। देखिए, 35 होता है ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक। ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? डार्विन हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, और ये इंग्लैंड के जो है मतलब जैव विकासविद माने जाते हैं। कौन? डार्विन। ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, बताइए एंटीबायोटिक कौन सा है? देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए और ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलिन और सल्फाडायाजीन, ये दोनों क्या हैं? एंटीबायोटिक हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो बैक्टीरिया जनित जो रोग होता है ना, उसके मतलब उसके इलाज के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही होगा, क्योंकि एक से अधिक आपका सही जवाब है। एंटीबायोटिक कौन कौन सा हो जाएगा? पेनिसिलिन और सल्फाडायाजीन। ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, चावल। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आप एक बात को जान लीजिए कि लगभग अगर आप 100 ग्राम पका हुआ चावल लेते हैं, ठीक है, कितना? 100 ग्राम पका हुआ चावल, तो उसमें लगभग आप मान लीजिए कि 25 ग्राम, ऐसे समझ लीजिए कि 25.5 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसमें रहेगा। ठीक है, चावल में 90% कैलोरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। और जैसे चावल जो होता है ना, उसमें मतलब कहिए कि आप विटामिन, खनिज, फाइबर, ये सारे चीज़ मतलब इससे मिलता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? क्या हो जाएगा सही जवाब? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर जो है
इससे क्या होता है, आर्द्रता नापा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है किसमें, हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, आवृत्ति को किसमें, हर्ट्ज में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, बताइए यह क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है घड़ी में जो यूज होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो यूज होता है रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इन सारे चीज़ में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। देखिए यहाँ आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 400 से 700 नैनोमीटर सही जवाब हो जाएगा। बट एक बात समझ लीजिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका क्या नाम है, नासा ने जो इसका जो मतलब वो बताया है ना कि परास मतलब जो दिखता है सौर विकिरण, उसका एक 380 से 700 नैनोमीटर उनका मतलब वो फिक्स किए हैं, ठीक है। बट एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ेंगे उसमें आपको 400 से 700 नैनोमीटर दिखता है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, बताना है। देखिए आपका जो यहाँ पे भुवन पहाड़ी है, ऑप्शन नंबर ए, यह भुवन पहाड़ी यह किसका, मेघालय पठार का अंश नहीं है। बाद बाकी जो आप देख रहे हो गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों किसका है, मेघालय पठार का। बट ये भुवन पहाड़िया जो है ये मिजो हिल्स का हो जाएगा, किसका, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यह मिजो हिल्स का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सह्याद्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, बताइए कौन सा है। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे ना इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई होगा सही जवाब। अगर भारत के बारे में आप जानेंगे तो देखिए नाथुला की जो ऊंचाई है, नाथुला की ऊंचाई यह लगभग 4404 मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है, 4404 मीटर। और जो जिला जो है अगर इसकी बात करेंगे तो यह जो है आपका लगभग 11,578 फीट है, यह ध्यान रखेंगे इतना फीट है। और आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है रोहतांग, रोहतांग की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 3,978 मीटर, ठीक है। और आपका यहाँ पे कौन सा बच रहा है, खैबर, तो खैबर की ऊंचाई की बात करेंगे तो आपका यह हो जाएगा लगभग 3510 इसका फीट है, ठीक है, ठीक है। खैबर दर्रा की ऊंचाई कितना, 3510 फीट आपका हो जाएगा। तो अब सबसे ऊंचा कौन सा है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, यांगजी दीवान नाम है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की अगर आप बात करेंगे तो 5,890 मीटर है यह, ठीक है, 5,890 मीटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे एक वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, कोपरनिकस ने बताया था, ठीक है, कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, साधारण बहुमत बस चाहिए होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना, बताना है आपको कि किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर बी संविधान का अनुच्छेद 1 का ए जो है इसके अकॉर्डिंग आप क्या होता है कि हर जो मतलब हर नागरिक है उसका मौलिक अधिकार बन गया है, राष्ट्रीय झंडे को अपने घर के ऊपर वो फहरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या है समझ लीजिए कि 6 से जो 14 वर्ष का जो बच्चा होता है ना,
उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से यह क्या हुआ था, में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब, अल्मीडा। इनका पूरा नाम अगर आप जाने तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में ये क्या हुए थे, भारत, इनका मतलब भारत ये आए थे। ध्यान रखेंगे, प्रथम वायसराय थे पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन, अल्मीडा, यानी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली करता था। हुगली का जो ये है ना समुद्र में लूटपाट के लिए उसका एक अड्डा बना दिया गया था, किसने बनाया था, किसने, पुर्तगालियों ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल सही, मक्खली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खली गोशाल। देखिए मक्खली गोशाल के बारे में समझिए, यहाँ पे गोसल लिखा हुआ है तो यहाँ गोशाल होगा। मक्खली का जो जन्म है ना वो एक गौशाले में हुआ था, जिसके वजह से एक उनका नाम मक्खली गौशाल पड़ा। और ये महावीर के शिष्य थे, स्टार्टिंग में ये महावीर के शिष्य थे, बट बाद में क्या हुआ कि नहीं होता कि मतभेद हो जाना, मन नहीं मिलना, उसकी वजह से इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी थी और आजीवक नामक संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। देखिए आजीवक संप्रदाय का जो मतलब मत होता है, मत था वो नियतिवाद कहा गया। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि प्रत्येक वस्तु, जो भी मतलब दुनिया का जो प्रत्येक वस्तु है वो भाग्य के द्वारा और पहले से नियंत्रित किया हुआ है, बस उसे होना है, मतलब उसे चलते रहना, संचालित होते रहना है। ये आजीवक संप्रदाय के मक्खली गोशाल का मतलब वो मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पे हरि सिंह होगा फ्रेंड्स, हरिदेव नहीं, हरि सिंह होगा। ठीक है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो हरि सिंह थे। और हरि सिंह जो है ना ये कला साहित्य के जो मतलब कहते हैं आप संरक्षक कह सकते हैं, कि ये कला के और साहित्य के मतलब बहुत हाई लेवल के मतलब ये संरक्षक थे। ठीक है, इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी, यह भी ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही पंजी वंश की शुरुआत की थी, पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में था। देखिए ओदंतपुर को ही उदनापुर भी कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में यह एक बहुत ज़्यादा मतलब फेमस था, शिक्षा का केंद्र था। कहाँ पर, तो बिहार राज्य में। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, सवाल आ सकता है। तो पाल वंश के जो प्रथम शासक थे, कि प्रथम शासक क्या नाम था उनका, आपको नाम पता होगा, गोपाल। ठीक है, पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपने टॉप 25 क्वेश्चन देखा, आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आप देखिए एबीसी एकेडमी आपकी 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस शीट अभी प्रोवाइड करवा रहा है। अब कुछ टाइम के बाद जब आपका एग्जाम थोड़ा सा पास आ जाएगा तो आपको प्रैक्टिस शीट दिया जाएगा, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब रहेगा और कम से कम टाइम में वो करवाया जाएगा। मिनिमम 50 सेट आपको करवाया जाएगा एबीसी एकेडमी पर, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करवाया जाएगा। अभी तक आप अगर अपने अगर प्लेलिस्ट में आकर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, बिहार स्पेशल से जो पिछले कुछ सालों में, कुछ नहीं आप मानिए तो 20-25 सालों में जो बिहार से सवाल पूछा गया है उसे मैंने एबीसी एकेडमी पर करवा दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे देख लीजिएगा। बिहार से किस किस तरह का सवाल आया है, हर एक सवाल को मैंने बताया है। प्रीवियस ईयर का कुछ प्रैक्टिस शीट भी मतलब कुछ जो मॉडल पेपर आपका ही उसे मैंने करवा दिया था, उसे भी आप देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा बीपीएससी किस तरह का सवाल पूछता है। शायद आपको फिर अच्छा लगेगा पढ़ने में, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की तैयारी आपको करना है। अभी बिहार स्पेशल के लिए भी आपका क्लास आएगा, बिहार स्पेशल में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, उसी के तहत करवाया जाएगा जो आपका एग्जाम में आएगा, फालतू का सवाल एक भी नहीं रहेगा। अगर आपने अभी तक एबीसी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए,
अगर आप सच में 67वीं बीपीएससी जो कि अक्टूबर में होना है उसे आप क्लियर करना चाहते हैं तो एबीसी एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना होगा तो आप कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ, अपना प्यार देते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।